सबसे ज्यादा स्पीकिंग में यूज होने वाला मॉडल वर्ब्स जो काफी इजी है, कैसे इसका यूज किया जाता है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ वुड। वुड का मतलब होता है कोई काम किया करता था। इट मीन्स पास्ट का हैबिट। पास्ट हैबिट बताने के लिए आप यूज करते हैं वुड का बहुत ही इजी वे में। अब ये बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि वी वुड प्ले कार्ड्स। इट मीन्स हम लोग ताश खेला करते थे। इसी प्रकार से यू वुड स्टडी द होल नाइट। इट मीन्स तुम या आप पूरी रात पढ़ाई किया करते थे। क्योंकि कोई काम किया करते थे, किया करता था, उसमें आप यूज करते हैं वुड को। इसी प्रकार से वी वुड डू पार्टी एवरी संडे। इट मीन्स हम लोग प्रत्येक रविवार को पार्टी किया करते थे। इट मीन्स एक तरह से हैबिट की तरह था जो कि रेगुलर एक्शन की तरह हुआ करता था। इसी प्रकार से यू वुड ड्रिंक वाइन। इट मीन्स आप शराब पिया करते थे। इस प्रकार से आप यूज करते हैं। बहुत सा सेंटेंसेस आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। आगे इसी प्रकार से गाइस वुड बी, और वुड बी का मतलब होता है होता। मतलब होता के सेंस में आप यूज करते हैं वुड बी का। फॉर्मूला ये होगा कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा वुड बी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, इसे सी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड बट सी ट्राई टू यूज मी। इट मीन्स कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होती लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस पर से बोलते हैं आपके दोस्त होती, होते के साथ में आप यहाँ पर यूज कर चुके हैं वुड बी। इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट जो कि माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी बात से राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ। इट मीन्स कि राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता। कोई चीज होता, ये वुड बी के बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। वैसा चीज आपको लिखना है जो भी चीज आप होते, अच्छा दोस्त होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, कुछ भी आप होते। इसी वजह से यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर। इट मीन्स तुम एक बड़ा सिंगर होता। इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं वुड बी को। आगे गाइस आपका वुड हैव, और वुड हैव का मतलब होता है कर चुका होगा। कोई काम कर चुका होगा, लेकिन ये कर चुका होगा आपका पास्ट में कर चुका होगा, काम कंप्लीट हो चुका होगा, पास्ट की बातें करता है। फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, जैसे आपका गो है तो थर्ड फॉर्म गोन, स्पीक है तो स्पोकन। इस पर से आपको यूज करना है। एग्जांपल हो जाएगा सी वुड हैव कुक्ड फूड। इट मीन्स वो खाना पका चुकी होगी। खाना पका चुकी होगी इट मीन्स वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसी बात से सी ही वुड हैव गॉन टू मार्केट। इट मीन्स वह बाजार जा चुका होगा। इस सेंस में मतलब कि काम कंप्लीट हो गया होगा इस सेंस में। राहुल वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स इन द मार्केट। इट मीन्स राहुल बाजार से सब्जियां खरीद चुका होगा या बाजार में सब्जियां खरीद चुका होगा। अगर बाजार से बोलते हैं आपको लिखना होगा फ्रॉम द मार्केट, और अगर आप में बोलते हैं इन द मार्केट आप बोल सकते हैं। आगे आपका गाइस वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है कि आपको कोई काम करना पड़ता होगा। कोई काम करना पड़ता होगा, उस सेंस में आप यूज करते हैं वुड हैव टू को। अब इसे बनाने के लिए आपका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले आप लगाते हैं एक सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा कि राहुल वुड हैव टू गो देयर। इट मीन्स राहुल को वहां जाना पड़ता होगा। कोई काम करना पड़ता होगा इस सेंस में। यू वुड हैव टू कुक फूड। इट मीन्स आपको खाना बनाना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा। इसी वजह से ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट मीन्स उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा। उस सेंस में वुड हैव टू का यूज कर सकते हैं। गाइस आगे आपका वुड हैव हैड। इट मीन्स कोई चीज आपके पास होता, कोई चीज आपके पास होता सेंस में आप यूज करते हैं वुड हैव हैड का। अब देखिए फॉर्मूला हो जाता है कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा
वुड हैव हैड हो जाएगा और इसका जो भी चीज आपके पास होता उसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बताएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता। कोई काम अच्छे से करता तो मेरे पास एक कार होता, इस सेंस में। तो सेंटेंस बनेगा इफ आई वर्कड वेल आई वुड हैव हैड अ कार। इसी बार से मेरे पास आज एक बाइक होता। इस सेंस में आप सिंपली कैसे बनाते हैं, आई वुड हैव अ बाइक, ऐसे बना देते हैं। लेकिन ये सेंटेंस आपका लंबा बनाने के लिए मतलब कि कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो कि आपके पास बाइक नहीं है। इसी बार से आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे, टुडे मीन्स आज। यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। इस सेंस में बनाते हैं तो सेंटेंस बनेगा इफ ही लर्न इंग्लिश बिफोर ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब। मतलब कोई से उसके पास होता। इस सेंस में आप बनाते हैं आपका वुड हैव हैड का यूज जो आप यूज करते हैं गाइस, आप यूज करते हैं जब दो सेंटेंस बोल रहे हो कि पास्ट में ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें कि आपका ये विशेष आपके पास नहीं है, बल्कि आप बोल रहे हैं ये चीज आपके पास होता बट है ही नहीं रियलिटी में। इसी बार से आगे आप समझते हैं गाइस कुड का यूज। अब कुड का मतलब होता है सकता था, कोई काम कर सकता था, इस सेंस में। सिंपली आप पास्ट के एक्शन को बताने के लिए आप कुड का यूज करते हैं। आप देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला में आपका सब्जेक्ट है, कुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल देखिएगा, वह इस सवाल को हल कर सकता था। ये पास्ट की एक आपका एक एक्शन की तरह है कि कोई काम कर सकता था। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से वे लोग अंग्रेजी सीख सकते थे तो सेंटेंस बनेगा दे कुड लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से समझ सकते हैं, या फिर आप इसको इजी वे में आप समझ सकते हैं कि ये काम आप कर सकते थे, आपके पास वो एबिलिटी था कि आप कर सकते थे पास्ट में बट आपने नहीं किया। सिंपल सी बात है। इसी बात से तुम खुद से अपना काम कर सकता था, तो मतलब कि आपके पास वो क्षमता था बट किया नहीं, तो होगा यू कुड डू योर वर्क योर सेल्फ। इसी बात से कई से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आगे आपके पास है कुड बी, और कुड बी का मतलब होता है हो सकता था। कैसे समझेंगे हो सकता था, एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला ये एक आपका सब्जेक्ट होगा, कुड बी होगा और ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चीज आपके, मतलब कि कोई चीज हो सकता था, मतलब कि मैं डॉक्टर हो सकता था, इंजीनियर हो सकता था, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आपका एग्जांपल हो जाएगा कि वह एक इंजीनियर हो सकते थे, कोई चीज हो सकते थे, तो सेंटेंस बनेगा ही कुड बी एन इंजीनियर। इसी प्रकार से राहुल एक डॉक्टर हो सकते थे या हो सकता था, दोनों तरीके से आप बोलते हैं राहुल कुड बी अ डॉक्टर। इसी प्रकार से वे लोग एक खिलाड़ी हो सकते थे, दे कुड बी अ प्लेयर। इसी बार से आप सेंटेंस इसलिए बना सकते हैं कोई चीज हो सकता था, उस सेंस में आप कुड बी का यूज कर लेंगे। इसी बार से आगे समझते हैं गाइस कुड हैव, और कुड हैव का मतलब होता है कर सकता था, कोई काम कर सकता था। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि वैसा आपके पास अवसर था, आपको अपॉर्चुनिटी था, आपको चांस था कि वो काम आप कर सकते थे बट आपने उसे इग्नोर कर दिया या किसी कारणवश आपने उसे नहीं किया। इट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी था और नहीं की, उस सेंस में आप कर सकते थे के सेंस में कुड हैव का यूज करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला इस पर होता है, सब्जेक्ट होगा कुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं मीटिंग में शामिल हो सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। इट मीन्स कोई कारण वश नहीं कर पाएगा, कुछ कारण हुआ होगा जो कि ऐसा काम नहीं कर सकता था, नहीं काम हो पाया। मैं शामिल हो सकता था, शामिल होना एक वर्ब है जो कि आप समझ सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आपका आई कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग बट आई कुडंट। इस पर से आप समझ सकते हैं कि मैं मीटिंग में शामिल हो सकता था बट नहीं कर पाया। इसी बात से वह उसे नौकरी को ज्वाइन कर सकता था, देखिए वह उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था, उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था, कोई काम कर सकता था बट नहीं कर पाया, उसके पास अपॉर्चुनिटी था कि वो नौकरी को ज्वाइन करे बट नहीं किया। तो सेंटेंस बनेगा, अगर यहाँ पर आपका वह लिखा हुआ है तो वह के लिए आप यूज कर लेंगे ही could have joined that job। इसी बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, कोई काम
कर सकता था, मिल सकता था। तो सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव गॉट बहुत सारे पैसे, लॉट्स ऑफ मनी। इस पर से आप सेंटेंस को इसलिए बना लेते हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाते रहिए, क्योंकि जितना सेंटेंस आप अधिक बनाएंगे उतने ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो समझ सकते हैं आगे आपका इसी वर्ड से बनेगा कुड हैव टू, और कुड हैव टू का मतलब होता है कि पढ़ सकता था। इट मीन्स कोई काम करना पड़ सकता था, मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, मुझे इस काम को करना पड़ सकता था। इस पर से अब बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपका फॉर्मूला लग जाएगा सब्जेक्ट कुड हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल इस पर से होंगे कि मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, तो सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव टू गो टू मार्केट। कोई काम करना पड़ सकता था। इस बार से उसे बहुत सारे पैसे खोने पड़ सकते थे। अब देखिए खोने पड़ सकते, कोई काम करना पड़ सकता था, तो सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव टू लूज लॉट्स ऑफ मनी, मतलब बहुत सारे पैसे। राहुल को किताब खरीदना पड़ सकता था, राहुल कुड हैव टू बाय अ बुक। इसी बार से आप सेंटेंस इसलिए बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। गाइस सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। सो यू नीड टू फोकस ऑन स्टडिंग, यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। आगे आप समझ सकते हैं गाइस, आगे आपके पास है कुड हैव हैड। इसका मतलब होता है पास हो सकता था। आप कोई चीज आपके पास हो सकता था। पास्ट की बातें हैं, आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे एग्जांपल के थ्रू आप समझ पाएंगे। फॉर्मूला इस पार्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, कुड हैव के साथ आपको हेड लगाना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसने पापा से कभी कुछ नहीं पूछा। तो सेंटेंस बनेगा सुमन कुड हैव हैड हिज फादर्स सपोर्ट टू, और हिज फादर्स सपोर्ट टू, बट ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर। इसी बार से बना सकते हैं सेंटेंस तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन आपने पैसे की परवाह नहीं किया। तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव हैड अ बिग हाउस एंड बैंक बैलेंस, बट यू डिड नॉट केयर मनी। इस पर से यहाँ पे केयर ऑफ मनी भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। केयर ऑफ किसी भी चीजों की बातें करते हैं। इस पर से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर